देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन आखिरी 10 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने हैं एंड ऐसे में आपको इंटेंस होकर पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। 3 तरह की कंडीशन आपके साथ हो सकती है, या तो आपकी अभी तक पूरी पढ़ाई हो गई हो, या फिर आपने अभी तक बस एवरेज स्टडी की हो, या फिर आपने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो। तीनों ही कंडीशन में आपको बेनिफिट होगा अगर आप मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो करते हो तो। क्योंकि ये जो टाइम है 10 दिनों का, इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन होती है, सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है एंड यही सोच रहे होते हैं बच्चे कि बोर्ड एग्जाम में हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कैसे पेपर आएंगे, हमसे बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। ये जो आपका डर है, ये जो आपका फियर है, इससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, आखिरी 10 डेज की अपन बात कर रहे हैं कि इन आखिरी बचे हुए दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें से फर्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि प्रॉपर आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम का प्रॉपर अगर आप पढ़ाई में यूज करेंगे तो आखिरी के 10 दिन में भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वैसे तो ये जो आखिरी के 10 दिन है, इनमें मेन आपके पास बस 3 काम ही होने चाहिए। फर्स्ट है खाने का, सेकंड है पढ़ने का, थर्ड है सोने का। अभी 3 काम इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, बिना खाए पिए तो आप अच्छी पढ़ाई वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो वो जरूरी है। सेकंड है पढ़ाई का, अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं, शेड्यूल वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें से मैक्सिमम टाइम आपको पढ़ाई को देना चाहिए। थर्ड है सोने का। अब सोना इस कारण से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप प्रॉपर सोएंगे नहीं तो फिर आप उस कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जिससे आपको करना चाहिए। इसके अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, बाहर कोई अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो 10 दिन का टाइम है, इसको आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, यानी कि टाइम आपको देना है कि कौन से सब्जेक्ट में हमें कितना टाइम देना है। जो सब्जेक्ट आपसे बनते हैं, जो इजी सब्जेक्ट है, उसमें आपको कम टाइम देना है एंड जिस सब्जेक्ट में आप थोड़े से डरते हो, थोड़े से टफ सब्जेक्ट है, उसमें आपको ज्यादा टाइम देना है। एंड एक मिस्टेक मत कीजिएगा, आपको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। कोशिश कीजिए कि एक दिन में आप 2 से 3 सब्जेक्ट कवर करो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में एक सब्जेक्ट आपको कवर करना है। कुछ चैप्टर्स आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के कीजिए, कुछ चैप्टर किसी और के कीजिए। इससे क्या होगा, वैरायटी आएगी, तो आपका जो ब्रेन है वो और अच्छे से काम कर पाएगा। एक ही सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते रहोगे तो ऑब्वियसली बात है, आप बोर हो जाओगे। टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। 10 दिन का आप टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। एंड ये जो 10 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, कोशिश कीजिए कि सभी सब्जेक्ट का रिवीजन आपका इन्हीं 10 दिन में हो जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपको एग्जाम के बीच में जो गैप दिए जाते हैं उसमें आप बस एक ही सब्जेक्ट वही पढ़ पाओगे जिसका आगे एग्जाम है। बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने का आपका वैसे भी मन नहीं करेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट। अब पढ़ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपके साथ 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। अगर आपकी पूरी पढ़ाई हो गई है, पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया है, तो कोशिश कीजिए कि 90 वो स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपकी एवरेज स्टडी हुई है तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि पासिंग से थोड़ा सा अच्छा 85 तक 80 वो परसेंटेज आप स्कोर करें। एंड अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप कैसे भी करके पास तो हो ही जाए। अब ये जो तीनों ही कंडीशन में मैंने आपको इंप्रूवमेंट बताई है, ये आप कैसे कर सकते हैं, किसको पढ़ के कर सकते हैं। तो आज आपको बैठना है, आज ही संडे, आपको नोट करना है कि आपके हर एक सब्जेक्ट के कौन से सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर है। एंड ये चीज एमपी बोर्ड ने आपको बताई थी, क्योंकि जिस टाइप की मार्किंग स्कीम दी गई है उससे आप ये पता कर सकते हैं कि किस चैप्टर में से सबसे ज्यादा आना है। आप ये देखिए कि वो चैप्टर आपसे बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो उन्हीं चैप्टर पर अभी ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो इजी चैप्टर है या फिर जो कम वेटेज के चैप्टर है उनको आप बाद में भी करेंगे या फिर छोड़ भी देंगे, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप हाई वेटेज के चैप्टर छोड़ के जाएंगे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने हैं, तो ऑब्वियसली बात है पेपर में आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एंड कहीं ना कहीं फिर आपका स्कोर कम होगा। तो अभी आप हाई वेटेज के चैप्टर उठाइए एंड आपके रिवीजन का सीक्वेंस भी ऐसा ही होना चाहिए। जिस चैप्टर में से सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाना है एग्जाम में, वहां से रिवीजन स्टार्ट कीजिए एंड ऐसे आप नीचे आ सकते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑब्जेक्टिव्स। अभी उन बच्चों को काफी ज्यादा काम आएगी जिनकी एवरेज स्टडी हुई है या फिर जिनकी अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है। अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव भी सही कर दोगे तब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे, क्योंकि 40% आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी 33% होते हैं आपके पासिंग मार्क्स। यानी कि पासिंग मार्क्स से ज्यादा तो आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव आपको पूरा सही करने रहेंगे, ये आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वैसे तो जो मेन सोर्स है वो है परीक्षा बोध या फिर परीक्षा अध्ययन, उसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। आप पीवाईक्यू के सारे ऑब्जेक्टिव रट के जाइए एंड अभी आपके जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड के पेपर आए हैं इनके ऑब्जेक्टिव रट के जाइए। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपके यहीं से फंस जाएंगे। बाकी अगर आपके पास और टाइम है, अगर आपकी पूरी पढ़ाई हो गई है, तो आपको एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एमपी बोर्ड के पूरे पेपर एनसीईआरटी से बनते हैं। एनसीईआरटी के बाहर आपके पेपर नहीं जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं या फिर रिवीजन करने बैठ रहे हैं, कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नया क्वेश्चन आपको दिख जाता है नेट पर, परीक्षा बुध, परीक्षा अध्ययन में, पीवाईक्यू में, तो उन पर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, यानी कि उनको छोड़ दीजिए। जो आपने पढ़ रखा है उसी को और स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको आप और अच्छे से कर पाएंगे। नया अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो टाइम वेस्ट आपका होगा, साथ में जो आपको आते हैं उन पर भी आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको सिर्फ पास होना है या फिर आप परसेंटेज बूस्ट करना चाह रहे हैं,
तो आपको कुछ नहीं, पीवाईक्यू के सारे पेपर करने हैं 2021 से 2024 तक के। आपको प्री बोर्ड के अभी जो पेपर हुए थे वो करने हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जो पेपर होते हैं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड, इनको आपको पढ़ के जाना है। आपके ऑटोमेटिक परसेंटेज बूस्ट हो जाएंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड पूरे सेशन में अपने पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहा होता है एंड इन्हीं से आखिरी में जाके आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर बना दिया जाता है। एंड पेपर आपके ईजी आएंगे, तो उसमें आपको डरना नहीं है। यानी कि 6 पेपर अगर आप पढ़ के जाते हो, 3 हो गए आपके पीवाईक्यू 2022 का, 23 का और 24 का, एंड 3 हो गए आपके इस बार के जो अभी गवर्नमेंट स्कूल में पेपर्स हुए। एक हो गया त्रैमासिक का, एक हो गया अर्धवार्षिक का एंड एक हो गया प्री बोर्ड का। 6 पेपर आपके पास है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन 6 पेपर को करके जाइए, आप पास हो जाएंगे। पास होने की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। बाकी अगर आपको परसेंटेज बूस्ट भी करना है तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव कवर कीजिए। जितने भी 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए उनको अच्छे से करके जाइए। मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आपके यहीं से रिपीट होंगे। एंड अभी इस टाइम पर यानी कि आखिरी टाइम पर आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको करना है रिवीजन। यानी कि जो आपको आता है उसी को आपको रिवाइज करना है, जो आपको नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें आपका बस टाइम वेस्ट होगा। जो आपको आता है उसी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड आपको इतना तो समझ में अभी तक आ ही गया होगा कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। पूरे सेशन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अपनी बनी जाती है। जो भी आपके पास नोट्स हो, परीक्षा बोर्ड हो, परीक्षा अध्ययन हो, बुक्स वगैरह और रेफरेंस बुक हो, जो भी कंटेंट आपके पास है आप उससे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर अगर आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, उनके आंसर, आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, वीडियो सोल्यूशन हो गए, तो आप एडुस्टेट ऐप से भी अपने अकॉर्डिंग स्टडी कंटेंट को एसेस कर सकते हैं एंड उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी देखिए अपकमिंग और भी काफी सारी वीडियोस अभी आनी है, जैसे कि काफी बच्चे कह रहे थे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ओएमआर शीट कैसे भरते हैं, टाइम मैनेज आपको वहां पर कैसे करना है, साथ में आप क्या क्या चीजें बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने साथ रख सकते हैं, कौन कौन से पेन्स आप यूज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म आपको पहनना है नहीं पहनना है। काफी सारे टॉपिक्स है जो कि इस वीक में आएंगे, जिनको देखने के बाद कॉन्फिडेंट होकर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जा पाओगे। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।